जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जो भगवान का व्यवहार में भजन होता है, जितनी जल्दी साधक को अनुभूति होती है, आप समझें अगर आप सब कुछ छोड़ के एकांत में भजन करने लग जाएंगे, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारी एक भूल होती है। मन आपको दोनों जगह से हटा देगा। तो हम अगर व्यवहार की स्थिति में हैं, किसी भी कोई भी कार्य की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, तो हम उसी कार्य को करते हुए भगवान का अगर नाम जप कर रहे हैं, तो आप निश्चित समझिए आप जल्दी ही ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर एक एकांत में बैठा हुआ साधक उसको बहुत समय लगेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो फिर ये एकांत में भजन करने क्यों जाते हैं? इस बात को समझना होगा। जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के भजन करने लगता है, हर जिम्मेवारी घर बार परिवार छोड़ के एकांत में भजन करने चला जाता है, तो वहाँ पर तो भजन की स्थिति उसकी दृढ़ हो जाती है। लेकिन जब वो व्यवहार में फंसता है, तो उसने जो अभ्यास किया होता है उसमें उसे विक्षेप होने लगता है। इस बात को आप समझें। वो एकांत में ही भजन कर सकता है, व्यवहार में फिर उससे भजन नहीं होता। लेकिन जिस साधक ने व्यवहार में अपने भजन को दृढ़ किया है, किसी भी कार्य को करते हुए नाम जप को दृढ़ किया है, वो एकांत में भी नाम जप करेगा। एकांत में उसका नाम जप और अच्छा होगा, और व्यवहार में तो उसका अभ्यास पहले से ही दृढ़ है। तो ये साधन बहुत पक्का माना जाता है, उसमें कचाई रहती है, ये ध्यान रखें आप। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप व्यवहार में हैं तो वहाँ से भागिए नहीं। आप किसी कार्य में हैं तो वो कार्य आप समझें कि वो आपको ठाकुर जी ने सौंपा है। उस कार्य को करते हुए भले ही आपका मन ना लगे नाम जप में, मन की स्थिति कार्य करने में है, चेतना हमारी कार्य करने में लगी हुई है, हमारा नाम का चिंतन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस समय अगर आप जिह्वा से बराबर जप कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो आप समझें बहुत शीघ्र ही आपको ऊंची स्थिति प्रदान हो जाएगी ठाकुर जी की तरफ से, आपका श्रम देख के। इस बात को हमें समझना होगा कि जो कर्मों से संन्यास लेके और फिर भगवान के मार्ग पर चलता है, ठाकुर जी ने उससे अधिक श्रेष्ठ उस साधक को बताया है जो कर्म करते हुए, कर्म योग करते हुए, कर्मों का ठाकुर जी में समर्पण करते हुए जो भगवान के मार्ग में आगे बढ़ता है, वो श्रेष्ठ है। तो इस बात को हमें समझना होगा, निराश नहीं होना होगा। और ध्यान दें, बहुत सूक्ष्म बात है कि अगर आप भगवान का भजन करते हुए और उसे गुप्त रख रहे हैं, कैसे गुप्त रख रहे हैं? व्यवहार में आप नाम जप कर रहे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, और आपका प्रदर्शन बिल्कुल भजन का नहीं है, उसे आप छिपा रहे हैं, अपनी स्थिति को भी छिपा रहे हैं। आपको देखने से ऐसा लगता है कि ये घोर संसारी पुरुष है, लेकिन भीतर से आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान से प्रीति कर रहे हैं, और कोई जान नहीं पा रहा है, सभी आपको विषयी समझ रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई साधक है तो वो शीघ्र ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसमें बहुत समय लगता है। एकांत में
मन को मार के बार बार मन विषयों की तरफ जाता है, फिर भगवान में लगाता है। ऐसे साधक से ये साधक बहुत शीघ्र ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हमें विश्वास करके भजन में आगे बढ़ना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप अग्नि पे, चूल्हे पे कोई साग या कोई दाल भात कुछ भी आप सिद्ध करने के लिए रखें, और ऊपर से अगर आप कोई पात्र उसे ढकने के लिए नहीं रख रहे हैं, तो आप देखेंगे उसे सिद्ध होने में समय लगेगा। और वही आप उसे छिपा दें, उस साग को, उस दाल को आप छिपा दें, कोई भी आप पात्र रखकर उसे छिपा दें, तो आप देखेंगे वो शीघ्र ही परिपक्व हो जाएगा। इसी प्रकार जो भजन है वो हमें नाम जप करना है, और उसे अगर छिपा के आप कर ले गए, किसी को आप पता नहीं चलने दे रहे, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष, किसी जार पुरुष से प्रेम करती है, और वो इसे इतना छिपाती है कि अपने व्यवहार से बिल्कुल वो प्रदर्शित नहीं होने दे रही है, सबको मना रही है, सबके सभी कार्य कर रही है, सबको रिझा के चल रही है, लेकिन भीतर ही भीतर उस दूसरे पुरुष या यूं कहीं हम जार पुरुष से मिलने की आकांक्षा उसके भीतर रहती है, प्रेम रहता है, उत्साह में रहती है, लेकिन किसी को प्रदर्शित नहीं करती और सबके मन का स्वीकार करती है, लेकिन उसका मन उधर ही रहता है और ये बात कोई जान भी नहीं पाता। ठीक ऐसे ही कोई साधक अगर व्यवहार में सभी कार्य करता हुआ और सबके मन की करता हुआ भीतर ही भीतर नाम जप कर रहा है, और भीतर ही भीतर सबसे उसे वैराग्य, घोर वैराग्य है, लेकिन फिर भी वो अपने को प्रदर्शित नहीं कर रहा और ठाकुर जी का नाम जप करते हुए उनसे प्रेम कर रहा है, लेकिन कोई जान नहीं पा रहा, तो आप समझिए शीघ्र ही अभी उसका एक तरफ का प्रेम है, शीघ्र ही उसके प्रेम को ठाकुर जी अपना लेते हैं और सहज में उसे वो अवस्था प्राप्त हो जाती है जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हो पाती। इन बातों को हमें समझना होगा। ये अध्यात्म की बहुत गूढ़ और बहुत अंतरंग युक्तियाँ हैं। इन्हें अगर कोई धारण कर पाए, देखिए पहले तो नाम जप करना ही कठिन है, क्योंकि नाम जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर प्रवृत्ति दिखाने की आ जाती है। हम सोचते हैं कोई न कोई देखे, कोई न कोई जाने कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तो इसमें वो स्थिति प्राप्त आपको नहीं हो पाएगी। वहाँ पे आपको मान सम्मान मिलने लगेगा और आपकी मान बढ़ाई होने लगेगी, बहुत प्रकार से आपको सम्मान मिलने लगेगा, उसमें आपका अहम ही पुष्ट होगा, जो भक्ति में मिलनी चाहिए, जो रस, जो हम भक्ति क्यों करते हैं, सुख के लिए। आप समझिए, जब हमें लगता है विषयों में सुख नहीं है, हम भोग भोग के देख चुके हैं, संसार में किसी भी प्रकार का सुख अभी तक हमें नहीं मिला, और जब हम भजन में चलते हैं, अगर वो वास्तविक हमें सुख चाहिए तो निश्चित समझिए भगवान की भक्ति छिपाने से ही बढ़ती है, और वो तभी आएगा जब आपको किसी से कोई आस नहीं रह जाए। ये बात समझनी होगी, और ये सत्संग से ही होगा जब हमें किसी की आस ना रह जाए। ये आस ही ये कराती, ये जो दम हमारे भीतर आता है कि हम भजन करते हैं, हम कोई न कोई देखे, कोई न कोई जाने, ये भीतर किसी न किसी को दिखाने की जो एक भीतर इच्छा रहती है, आप गूढ़ता से इस पर विचार करना, ये आस का ही है, क्योंकि हमें आस है व्यक्तियों से कोई न कोई, और आस के भी मूल में क्या है, भोग इच्छा। ये ध्यान देना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सत्संग से जाएगी, भजन से जाएगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक भोग इच्छा हमारी है, हमारी लोगों के प्रति आस रहेगी, हम अपने भजन को प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश करेंगे,
और इसमें हमारा उत्थान नहीं होता, पतन ही होता है। तो इस बात को समझना होगा। हम जैसे भी हैं, व्यवहार में हैं, हम अधिक से अधिक भगवान के नाम का आश्रय लें तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।